साहित्य में आज की डेट में बहुत सारे साहित्य हैं, बड़े बड़े साहित्यकार भारत में भी हुए हैं, विदेशों में भी हैं। बहुत सारे बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, उपन्यास। उसमें भी आजकल दो तरीके के हो गए, फिक्शन नॉन फिक्शन है। फिक्शन नॉन फिक्शन मतलब एक काल्पनिक है, एक वास्तविक बोलते हैं ये वास्तविक है, जबकि दोनों ही वास्तविक नहीं है क्योंकि वास्तविक तो क्या है, ये है, बाकी सब तो अवास्तविक है। वास्तविक क्या है? कहानी बना रहे हैं हैरी पॉटर। हाँ, कभी दुनिया में आया था हैरी पॉटर? झाड़ू लेके उड़ता है, हैं? उसके अच्छा तो हरी पुत्र कर देते, हनुमान जी का ही कोई कहानी सुना देते, नहीं, हरी पुत्र। ऐसी कहानियां सुन के आजकल बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, हैरी पुत्र की सुनेंगे कहानी। और छोटे बच्चों के आजकल देखो कितने सारे कार्टून्स आ रहे हैं बच्चों के लिए, कहानी है, वो भी तो कहानी है ना। ऐसी कहानियां बच्चों को क्यों नहीं सुनाए हम लोग? रामायण महाभारत में क्या कहानियों की कमी है? क्या कहानियों की कमी है? इतना बड़ा रामायण, इतनी बड़ी महाभारत जिसमें 1 लाख श्लोक वेद व्यास जी ने लिखे हैं, उसको लिखने के लिए उन्होंने बोला मैं कैसे लिखूंगा? उन्होंने गणेश जी को याद किया, गणेश जी आए, उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा मैं तब तक लिखूंगा। हम गए थे वहां पर बद्रीनाथ में, गणेश जी गुफा है, बोला मैं लिखता रहूंगा जब तक तुम बोलने रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, तो वो बोलते रहे और गणेश जी लिखते रहे। 1 लाख श्लोक थे। सरस्वती नदी किनारे, बेसिकली सरस्वती और गंगा दोनों वहीं बद्रीनाथ में निकली है। एक तरफ से अलकनंदा आ रही है और एक तरफ से सरस्वती आ रही है, दोनों का संगम हो रहा है। उस संगम का नाम है प्रयाग, केशव प्रयाग। और जहाँ सरस्वती आ रही है उसका उद्गम स्रोत किसी को पता नहीं, वहाँ सरस्वती का मंदिर बना हुआ है, वहीं वेदव्यास जी गुफा है पास में, बद्री का आश्रम, बड़ी सुंदर गुफा है। ऐसे जो पत्थर भी ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे पोथियाँ रखी हुई हैं, बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। और सरस्वती बहुत तेज प्रवाह में वहाँ बहती, बहुत तेज आवाज़ करती है। भीम पुल है पास में, भीम के पुल के नीचे से निकल रही है, पहाड़ों के बीच में से निकल रही है, पता ही नहीं किधर से आ रही है, बहुत तेज। तो सरस्वती को उन्होंने श्राप दे दिया, ग्रंथ लिखने में दिक्कत हो रही है, खुद के लिए नहीं दिया है, ग्रंथ लिखने में दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा शांत हो जाए, यहाँ पर आपका आवाज नहीं आएगा। वहीं से सरस्वती पृथ्वी में समाहित हो गई। तो वेदव्यास जी वहां पर ग्रंथ लिख रहे हैं और कहानी महाभारत पूरी संपूर्ण कहानी है महाभारत, पूरे बहुत बड़ी विस्तृत रूप से जहाँ जहाँ पांडव जाते हैं उस जगह की कहानी जुड़ी हुई है महाभारत में। तो कहानियाँ पढ़नी तो महाभारत में, अभी जो आप देखते होंगे ना सीरियल टीवीज में, वो कोई महाभारत की संपूर्ण महाभारत नहीं है, संपूर्ण महाभारत बहुत सारी कहानी। और रामायण 24,000 श्लोक में, उसमें बहुत सारी कहानियाँ, जहाँ जहाँ राम लक्ष्मण सीता गए हैं उस जगह की कहानी आपको सुनने को मिलेगी। तो कहानियों कोई कमी नहीं, कहानी सुनना सबको पसंद है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। हम बड़े हो जाएं लेकिन कहानियाँ कभी खत्म नहीं होगी। तो क्यों इस दुनिया में कहानियाँ, रोज नई कहानी बना रहे लोग अपने मन से? ये मन गढ़ंत कहानियाँ सुन के हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। क्यों नहीं हम लोग शास्त्रों में वर्णित कहानियाँ सुने, जो प्रमाणिक कहानियाँ हैं, जिसमें जो सार है, जो शिक्षा है, उसको सुने, ताकि कुछ सीखने को तो मिले। क्योंकि हर कहानी में एक शिक्षा होती है, हर कहानी में एक हीरो होता है, एक विलेन होता है। वो किसी को भी हीरो बना देंगे, क्यों भाई? रामायण में हीरो कौन है? राम। और मान लो कोई एक दूसरी रामायण लिख दे जिसमें हीरो रावण बन जाए, लिख सकते हैं लोग, लिखते भी हैं। पता है आपको ये बात? ऐसा कर सकते हैं लोग कहानियां ऐसी मूवी बना देते हैं जिसमें रावण को, कुंभकर्ण को, या फिर महाभारत में बात करें तो दुर्योधन को, कर्ण को हीरो बना देंगे। बोले ये है महान है, तो इनके साथ षड्यंत्र हुआ है, इनके साथ धोखा हुआ है, हैं? जबकि वास्तविक कहानी किसी को पता नहीं। इसलिए कई बार कहानी घुमा देते हैं लोग, दूसरी कहानी बनाएंगे, हाँ, जिनमें बोलेंगे देखो आपकी कहानी में कुछ खोट है। तो क्यों नहीं हम शास्त्रों कहानी को, जो शास्त्रों में जो, और ये कोई कहानी मात्र नहीं है, कई बार माइथोलॉजी या इसको बोलते हैं पौराणिक कथाएं हैं, ये पौराणिक कथाएं नहीं, जीवन का सार है, ये सारा परम सत्य है।
कैसे? ये पूरा शास्त्र परम सत्य कैसे है, इसमें कई बार चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि इस दुनिया, एक बार हम लोग फिर वापस साइंस पे जाते हैं। साइंस की जो कहानियां हैं, साइंस भी तो कहानी बनाता है। क्या आपके पूर्वज बंदर थे? ये क्या है? ये भी कहानी। पूर्वज बंदर थे, क्या देख के आए थे क्या? पूर्वज बंदर हैं, ये कहानी बना दी, बाद में बोला नहीं ये कहानी गलत है, वास्तविक कहानी तो ये वाली है। कौन सी कहानी वास्तविक है? ये जो शास्त्रों में लिखी है। तो साइंस में इतना ब्लाइंड फेथ करते हैं तो क्यों नहीं शास्त्रों पे करें? फोटो देख रहे हैं पीछे, ये है वास्तविक कहानी कि संसार की सृष्टि कैसे हुई है। पहला ही श्लोक में श्रीमद् भागवतम में, जो कि वेद व्यास जी की अंतिम रचना है। वेद व्यास जी सारे वेद पुराण लिखने के बाद सबसे लास्ट में क्या लिखी है? श्रीमद् भागवतम, जो सारे ग्रंथों का राजा है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। उस भागवतम में प्रभुपाद जी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया दुनिया में पहली बार 1962 में, विदेश जाने से पहले। और तो वॉल्यूम प्रिंट किए बाद में। इस श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने इसकी पेंटिंग करके बना के लगाई ऊपर, कि इस भागवतम में जो परम, ये जो गुलाब का कमल का जो पुष्प है, उसके केंद्र में कौन है? राधा कृष्ण, अर्थात गोलोक वृंदावन जो कमल के जैसा है, पूरे वैकुंठ जगत के केंद्र में है, वैकुंठ जगत के केंद्र में है।